देश के सबसे ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगना ये साबित करता है कि अब बदलाव की जो बयार के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कश्मीर के उन गुर्जर बकरवालों की जिनको कब से लगभग मैं बात करूं पिछले 30 सालों से कब से इस फैसले की दरकार थी, इस बदलाव की दरकार थी और अब उनका सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। उनके सपने अब रंग लाने लग रहे हैं और कैसे इन गुर्जर बकरवालों की जिंदगी अब बदलने वाली है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में कर्नल देवानंद गुर्जर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप इन समाजों से जुड़े हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय शेयर करते हैं, इसलिए मैं आज आपसे जानना चाहूंगी, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि जो 370 वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर लगी है, आप उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस वीडियो में आप अमित शाह जी को सुनिए, किस तरह से आप पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाया जा रहा है। ये मोमेंट ही खुद ऐतिहासिक पल वाला है। सबसे पहले मैं चाहूंगी ये वीडियो आप सुनिए। माननीय सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है। ट्राइबल डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ साहब। जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूं। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छीनकर तो नहीं लगो। ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं, मान्यवर बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए। मान्यवर He is not yielding. He is not yielding. He is not yielding. Go ahead. Honorable Home Minister. He is not yielding. He is not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया जाए, हमें कोई आपत्ति। गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा। एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी। पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा, उनका भी। मान्यवर, हाँ, तो वीडियो तो आपने देख लिया है। अब मैं आपसे राय जानना चाहूंगी सर कि इस बदलाव के बाद किस तरह से गुर्जर बकरवालों को वो सपोर्ट मिलेगा जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। चेतना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि आपने आज इस मुद्दे को हमारे गुर्जर बकरवाल के संघर्ष से जोड़ के पेश किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार से आप हमारे गुर्जर बकरवालों में आप बड़े लोग सुनना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। आज का दिन वो दिन है जिस दिन आज से 22 वर्ष पूर्व भारत के पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट द्वारा हमला किया गया था। वो उग्रवाद का वो दौर था 2002 में, जब आज के दिन 9 रणबांकुरों ने अपने जीवन का बलिदान करके भारत की पार्लियामेंट को बचाया था। तो मैं आपके चैनल पे आपके 370 से जुड़ी बात के मैं उनको सबको श्रद्धांजलि व्यतीत करना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा, उनके परिवार को वंदन करना चाहूंगा। और क्योंकि ये 370 से जो बात आपने, अब 370 एक ऐसा मुद्दा है जो आपने हमारे गुर्जर बकरवाल के जीवन और आत्मा से जुड़ा हुआ, पर ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ। और क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा हुआ 370 एक ऐसा मानना है कि अगर 370 नहीं हटता तो जो टेररिज्म से लड़ाई थी हम कभी सफल नहीं हो पाते। आज के दिन आपको भी पता है चेतना जी, अमित शाह जी भी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि किस प्रकार से इस बार रिकॉर्ड तोड़
1.5 करोड़ के आसपास टूरिज्म वहां पर जो अपने टूरिस्ट हैं कश्मीर में गए हैं, जो कोई जमाने में मुश्किल से 2-4 लाख जाया करते थे। अभी कोई एक भी पत्थरबाजी का इंसिडेंस आपको सुनने को नहीं मिल रहा है, और मात्र 4 वर्ष की कहानी है ये। तो मैं मानता हूं 370 राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत एक, और इस फैसले के बाद भी काफी शांति वहां देखी गई। अब आपने क्योंकि गुजर बकरवाल से आप कहेंगे कि ये कैसे, अब मेरे से कुछ लोग हमारे जानना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि सेना से, जब मैं सेना में था तो उस दौर में मुझे ये गुजर बकरवाल, हमारे जो इनकी समस्या, क्योंकि सेना के साथ क्या करते थे चेतना जी, ये लोग हमारे पोर्टर का काम करते थे, और मैं सेना से इनको 84 से देखता आ रहा हूं कि किस तरह ये के पर्टिकुलर जो पहाड़ों में रहते हैं गुजर बकरवाल हमारे साथ थे। पर क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा नहीं था, सेना में था, तो वो चीजें समझ नहीं पाता था कि इनकी हालत ऐसी क्यों है। पर जब मैंने इस आंदोलन को रिटायरमेंट बाद शुरू किया तो सबसे पहले मुझे पता लगा कि इनको हक दिए गए भारत की पार्लियामेंट में। एसटी राइट्स इनको दिए गए थे शेड्यूल ट्राइब कश्मीर के अंदर, एससी एट्रोसिटीज एक्ट दिया गया 2006 में, फॉरेस्ट राइट्स एंड विभिन्न अधिनियम। पर 370 की आड़ में कश्मीर में जो सरकारें थी, पीडीपी कहो, कांग्रेस कहो, एनसी कहो, ये 370 की आड़ के अंदर, क्योंकि वहां एक अलग उनका झंडा था, उनका अलग संविधान था, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, और वो अपने प्राइम मिनिस्टर और जो सीएम वगैरह को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। उसकी आड़ के अंदर भारतीय पार्लियामेंट द्वारा कोई भी चीज होती थी वो नहीं पारित करते थे। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा गुजर बकरवाल को करना पड़ा। वो कैसे? ये 3 जो हक दे शेड्यूल ट्राइब, जो इनको स्टेटस 91 में भारत सरकार ने दिया था, और उसके बाद इनके एससी एट्रोसिटीज एक्ट, ये सारे 30 वर्षों तक पड़े थे। जो सरकारें थी वो इनका इस्तेमाल करती थी सिर्फ वोट लेने के लिए। अब 2-4 लीडर्स बना दिए, वो गुजरों के वोट लेते रहते थे। आपको जान के हैरानी होगी, फारूक अब्दुल्ला जी जो अभी पीएम बने बैठे हैं ना, सॉरी वो जो क्या इनके एमपी बने बैठे हैं, आपको मैं बता दूं 2002 वो जब चुनाव हुए थे, मैं उस समय घाटी में मौजूद था। जो उनको वोट पड़े थे करीब आई थिंक 9% या 8%, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, उनको विजयी घोषित। वो वोट देने वाले 100% गुजर थे। तो ये इस तरह की उनकी स्थिति थी। पर देखिए जब 370 हटा, मैंने देखिए मिलिट्री वाला इश्यू नहीं कर रहा हूं, अब गुजरों को हक मिले, अमित शाह का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, और हमारी इस परिस्थिति को समझते हुए कि ये राष्ट्र के साथ लोग हैं। हिल काका जैसा ऑपरेशन जहां 35 सिविलियन सामान्य जनमानस गुजर और 4 महिलाएं उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के जीवन का बलिदान दिया। ये देश ने स्वीकार किया, देश ने उनका सम्मान किया और इनको हक दिए 2019 में। अब 19 में हक मिल गए तो अब देखिए कितना बड़ा एक बदलाव आया। 25 लाख जनसंख्या जिस प्रदेश में किसी एक कम्युनिटी की हो तो उसको कितना बड़ा मनोबल मिला होगा। इनके साथ अत्याचार होते थे और इससे बदलाव आया। कैसे आया? उन बदलावों के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरह से अब बदलेगी गुर्जर बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, जो ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या हुआ देखिए 370 जब भारत सरकार ने हटाया, ये 5 अगस्त 2019 की बात है, और 31 अक्टूबर के दिन ये हक गुजरों को कश्मीर में दे दिए गए। उससे क्या पाकिस्तान बौखलाया, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि गुजर बकरवाल वो लोग हैं जो पहाड़ों पे सेना के साथ एलओसी एलसी के ऊपर वो बसे हुए हैं और वो सारी चीजों में सेना। अब पाकिस्तान कैसे बौखलाया, उनको लगा कि इस कौम को दबा के रखा जाता था। वैसे भेड़ बकरी है, नोमैडिक है, ये 6 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 4 महीने यहाँ, इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है। 25 लाख में से करीब 15 लाख को, जिनको हम बकरवाल कहते हैं, जो घूमते रहते हैं, घुमंतु हैं, इनको जब हक दे दिए गए तो सडनली इनका एम्पावरमेंट हुआ। पहला बदलाव क्या आया चेतना जी, क्योंकि रिजर्वेशन के कारण पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, तो जो एक डीडीसी के चुनाव हुए थे वहां पर 42 डीडीसी जीत के आए, 3 चेयरमैन बने। जो लड़का कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से 500 मीटर से दूर से भी देखने की हिम्मत नहीं करता था, वो डीडीसी बन गया। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साइड में खड़ा होता था और सैल्यूट लेता था तिरंगे को। एक बदलाव आया तो उनका मनोबल बढ़ा। पहला इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट के तो चुनाव हुए नहीं, 11 सीट। अभी आपने खुद ने अमित शाह जी का वीडियो दिखाया, मैंने देखा कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई आपके हक को हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। अब इसके अलावा जो एक बदलाव आता है वो क्या आता है कि देखिए ये जाति विशेष, उनको जो पिछड़ा वर्ग था, ये गुमंतु लोग हैं, जाति के साथ नहीं देखे इनको, हम देखें कि किस तरह ट्राइबल्स हैं ये लोग, और इनको जब हक दिए
उसके बाद सबसे बड़ी इनकी समस्या क्या थी कि जिन देशवासियों को नहीं पता है, हिंदुस्तान में एक नहीं होता पिछड़े वर्ग को बस में जाते इसमें, अरे तू सीट पे कैसा बैठा, गंदा बदबू आ रही है, नीचे बैठ। तेरे अब जो बताओ पहाड़ों में रहता है, नहाने की व्यवस्था नहीं है, पीठ पे अपने बच्चे लेके चलते हैं, कठिन जीवन, इनका घर ही नहीं होता, आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ, तो लोग कहते तेरे कपड़े में बदबू आ रही है, चल तू बस में नीचे, बस तक नहीं बैठते, हॉस्पिटल जाते तो उनकी प्रताड़ना होती थी। ये जब एक्ट आया 370 हटा, हमारा SC ST अट्रॉसिटी एक्ट मिला और उसके बाद इनका स्वाभिमान बढ़ने लगा, ये लोग आवाज उठाने लगे। और मैं जो मेरा सौभाग्य यही रहा कि क्योंकि उस इलाके में था और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के मार्फत लोग जुड़े, इनको सम्मान मिला। अब लोग इनको गालियां नहीं देते, बस के अंदर नीचे नहीं उतारते, तो ये बदलाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, न्याय का बदलाव है। और इसके अलावा क्योंकि जंगलों में रहते हैं, अब कश्मीर की जो सरकार थी ना, PDP NC, जो आप जिक्र कर रहे थे, हंगामा करते रहते हैं कि ये 370 के वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि 370 हम वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला जी कहते थे कि बीजेपी 3 बार आ जाए, मोदी जी 100 वर्ष रह जाए, 370 हटा नहीं सकते। और मुफ्ती क्या अपनी महबूबा जी कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। सबको जवाब देश ने दे दिया, एक न्याय मिला इस वर्ग को। और सबसे बड़ी बात है, जंगलों में रहते थे, एक फॉरेस्ट राइट्स अधिनियम एक 2006 आया था, जबकि उसमें भी बहुत कमियां हैं, पर वो भी हक इनको मिले। तो मैं मानता हूं ये इनको जब हक मिले तो बहुत सारे लोग, अब क्या है कि गुर्जर कम्युनिटी इतनी बड़ी है वहां पर, और ये हर जगह फैली हुई सुरक्षा एंगल से, और ये सेना के साथ मिलकर काम करती है, तो लोगों ने एक नैरेटिव चलाया कि अरे तुमको कानूनी हक कहां दे दिए, अब 370 वो कोर्ट में चले गए। और देशद्रोही ताकतें, मैं उनको कहूंगा एंटी गुर्जर, एंटी नेशनल, जो 370 को वापस बहाल करना चाह रहे थे, वो सारी उम्मीद लगाए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम जीतेंगे। और हमको क्या डरा रहे थे, तुम देख लेना, तुमने 2-3 साल मौज की है, 370 हटेगा, गुर्जरों का ये एक्ट भी जाएगा, ये भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, डरा डरा के बुरा हाल कर दिया। और ऊपर से पॉलिटिकल कारणों से और जातियों को और पिछड़े वर्ग को जब सरकार जोड़ने की कोई बात करती तो पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता था। मैं ये मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, 5 का मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, आप जैसे मीडिया बंधु को वंदन करता हूं कि आपने हमारी बात इस कमजोर तबके की, गुर्जर बकरवाल समुदाय के हक, पहली बात तो बहुत लेट से मिले, 30 वर्ष इंतजार करना पड़ा मोदी जी के आने का, अमित भाई के आने का, और जब मिले तो सब डराने लग गए। पूरे बड़े बड़े लखपति, करोड़पति जितने जजेस हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, उनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स वेंट इनटू सुप्रीम कोर्ट कि हम वापस लाएंगे। पर भला हो सुप्रीम कोर्ट का, मैं मानता हूं विधि का विधान यही था, बदलता भारत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मोहर लगाई, अब इनके हक सुरक्षित है। जी बिल्कुल, और अब ये जो बदलती हुई तस्वीर है वो बहुत सुखद एहसास कराने वाली है, और एक सुरक्षित जो भविष्य गुर्जर बकरवालों को भी अपना दिखाई देने लगा है। इसी के साथ साथ कश्मीर पे हर भारतीय का हक सुप्रीम कोर्ट लेकर आई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी के पक्ष में भी जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी जो ग्राउंड है उसको भी काफी मजबूत करेगा। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, बीजेपी के पक्ष से ज्यादा ये राष्ट्र के पक्ष का है, हमारे 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 जस्टिस फॉर वीकर के पक्ष का है, और ये भारतीयता के पक्ष का है, क्योंकि हमारी सब ये तीनों चीजों से जुड़े हैं। और आपका भी चेतना जी, मैं बिकॉज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कई बार आपने हमारे गुर्जर बकरवाल के इस इश्यू को आखिरी लड़ाई तक लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब जो हमारा डिलिमिटेशन हुआ है, जैसा अभी अमित शाह जी बता रहे थे, 9 से 11 सीट हमारी रिजर्व हैं। और जो गुमराह करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कोई भी गुर्जर बकरवाल और गुर्जर समाज का जो व्यक्ति, क्योंकि मैं इससे बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमारे हक कानूनी है, सुरक्षित है। हाँ, राजनीतिक कारणों से कोई इसका विरोध करे, उससे मुझे कोई चर्चा नहीं है, पर समाज के लोगों को, मैं हर गुर्जर बकरवाल को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस पे मोहर लगाई है, अब हमें कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और अभिनंदन और धन्यवाद मोदी जी और अमित भाई आपका, एंड ऑफ कोर्स बीजेपी का, कि आप अगर नहीं आते तो हमारे गुर्जर बकरवाल अभी 30 वर्षों से घूम रहे थे। जी बिल्कुल, आपको कैसी लगी, आपका क्या कहना है, ये सुखद तस्वीर कैसी लग रही है बदलते हुए भारत की, ये जो नई कहानी शुरू हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे जिन तक ये पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार, थैंक यू। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20+ years of experience.
Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.